Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC NET Other 24/7. तो UGC NET दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में प्री हैंड रेडी होने चाहिए, क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो ये चीज़ें हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी होने चाहिए कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रॉब्लम ना आए, मेरे फॉर्म को मुझे बाद में करेक्शन जो है वो ना करना पड़े। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सॉर्ट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म से पहले। तो अगर हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने क्लियरली अपने बुलेटिन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे के रखा है और सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सबसे पहले जो कॉपी ऑफ बोर्ड सर्टिफिकेट है, जहाँ पे आपका नाम होगा, जहाँ पे आपकी मदर का नाम होगा, फादर का नाम होगा एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यानी जो बोर्ड सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, वो आप रखोगे और वो ही आप फिलअप करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत। फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अब आप अपना आइडेंटिफिकेशन चूज करोगे वहां पे। आधार कार्ड अगर आप आइडेंटिफिकेशन के रूप में चूज कर रहे हो तो आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे आप अपलोड करोगे। ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो आप लेकर भी जाओगे जब एग्जाम सेंटर के ऊपर जाओगे। तो जो आपके पास में आईडी कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे चूज करिएगा। ऑप्शंस के अंतर्गत हमारे पास में बैंक की पासबुक है जिसमें आपका फोटोग्राफ होना ज़रूरी है, पासपोर्ट नंबर हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया या कोई भी और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की आईडी है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड की मार्कशीट हो गई यहाँ पे, ताकि हमारे पास में नाम और ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हों, और उसके बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन आईडी हो गया। देन हमारे पास में क्वालिफाइंग डिग्री। अब जो भी स्टूडेंट्स 4 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था, मान लीजिए आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं तो जो भी लास्ट वाला सेमेस्टर था उसकी कॉपी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। जो बच्चे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं अभी, तो वो जो भी लास्ट ईयर वाली मार्कशीट थी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको अप्लाई करेंगे। जिनका हो चुका है उनके पास में फाइनल मार्कशीट्स होगी, वो बच्चे उन मार्कशीट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो या तो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए आप, या जो भी अगर जिन बच्चों का मान लीजिए पूरा नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है, अपने लास्ट सेमेस्टर में है, तो जो भी लास्ट सेमेस्टर है उसकी कॉपी जो है वो आप मार्कशीट की लगा दीजिए यहाँ। फिर योर मेलिंग एड्रेस एज दी परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। अब आपका जो भी मेलिंग एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, उसको यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करेंगे। 4 सिटीज फॉर सेंटर्स, यानी अब आपको जो भी सेंटर्स दे के रखे हुए हैं अपेंडिक्स 3 के अंदर बुलेटिन में सारे सेंटर्स प्रोवाइडेड है। तो 3 सेंटर्स जो है, 4 सेंटर्स आप चूज कर लीजिएगा। अब ये जो 4 सेंटर्स आप चूज करोगे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में चूज करोगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आप ये सिटी चूज करो, सेकंड प्रेफरेंस में आप ये सिटी चूज करो, थर्ड प्रेफरेंस में आप ये सिटी चूज करो। अब इसमें होगा क्या कि जब भी सेंटर अलॉटमेंट होगा, यानी जब एडमिट कार्ड्स के लिए या सेंटर जब आपके आएंगे तो उस समय पे पहली प्रेफरेंस आपने जिस सेंटर को दी होगी वहां पे चूज किया जाएगा। अगर वहां पे सीट्स अवेलेबल होंगी, अवेलेबिलिटी होगी तो आपको अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज सेकंड वाले पे या फिर थर्ड या फोर्थ, इस तरीके से। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूज कर लीजिएगा अपना। ये सारी चीज़ें हो गई। कोड हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कोर्स का कोड है, आपका जो सब्जेक्ट कोड है जिस पे आप यूजीसी अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपेंडिक्स से देख लीजिएगा। तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या हो गए कि एक तो हमें 10 की मार्कशीट या आप कह सकते हो बोर्ड की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, नेम और उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड मेरा जो है रिक्वायर्ड रहेगा, मुझे क्वालिफाइंग डिग्री मुझे रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा अब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की हम बात करें तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स वगैरह हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है वो मैंडेटरी है लगाना। तो आप अभी जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपको। आप अभी या तो अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, अब अभी अप्लाई कर दीजिए, अभी समय है हमारे पास में। आपके पास में सर्टिफिकेट बन के 10 से 15 दिनों के अंतर्गत आ जाएगा। जिनके पास नहीं है, मान लीजिए जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो सेंटर वाला जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा, यानी ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट सेंटर वाला होगा, स्टेट वाला नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स के पास में सेंटर वाला नहीं है, इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि वो जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंटर वाला नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई करेंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, यानी अगर आपको ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप ये सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए अगर आपको इस कैटेगरी में अप्लाई करना है। जिनके पास
पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है वो जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हो गई। स्कैन्ड इमेजेस चाहिए रहेंगी आपको। अब ये जो स्कैन्ड इमेजेस इन्होंने लिखी हुई हैं वो दो चीजों की स्कैन्ड इमेजेस चाहिए हमें। एक तो हमारी खुद की फोटोग्राफ चाहिए जो हमारी रीसेंट फोटोग्राफ रिक्वायर्ड रहेगी। रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो 10 से 200 KB के बीच की होनी चाहिए, यानी इसका स्पेसिफिकेशंस फाइल साइज देके रखा हुआ है। आपका सिग्नेचर चाहिए जो कि 4 KB से लेके 30 KB के बीच में हमारे पास में रहने वाला है। तो इन्होंने ये सारा जो चीज़ें हैं इसको स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंटर लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। दस द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन दिस लिस्ट मे मेंशन OBC in the category column. Stateless OBC candidates who are not an OBC LCL may choose general category over here. EWS कैंडिडेट्स के लिए भी लिखा हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इशू किया गया है तो वो ही कैंडिडेट्स यहाँ पे उसको चूज करेंगे। अदर देन दैट आप जनरल कैटेगरी को चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें स्टार्ट करनी है। तो कैटेगरी एप्लीकेबल है, सर्टिफिकेट चाहिए कैटेगरी का। EWS है अगर आपका, आप क्लेम करना चाहते हैं EWS, अगेन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपको। आपके पास में आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो फोटोग्राफ है वो स्कैन फॉर्मेट में चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप वो जो फाइल साइज है उसको एक्सीड कर रहे होंगे, उसको फाइल साइज रिड्यूस करके अपलोड करने की कोशिश करिए। साइन जो है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। फाइनल मार्कशीट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे हैं बच्चे कंफ्यूज कि मैम 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है लेकिन अभी मेरे को मार्कशीट नहीं आई है उसकी, तो ठीक है आपके पास में 2nd सेमेस्टर की होगी, अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वट एवर इज योर लास्ट मार्कशीट अवेलेबल अपलोड कर दीजिए अपीयरिंग वाले बच्चे, और जिनका हो चुका है कंप्लीट उनके पास में तो फाइनल मार्कशीट होगी, फाइनल डिग्री होगी, उसको आप अपलोड कर दीजिए और अपने फॉर्म को भरिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा बिकॉज डेफिनेटली सर्वर इशूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें, पहले से भर दीजिए और खास करके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स पहले भरिए और अपने सर्टिफिकेट्स को बनवाइए जिनके नहीं बने हैं, अभी समय है, आराम से बन के भी आ जाएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो होपफुली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल UGC NET 24/7 को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई और प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या कोई और क्वेरी, कोई और इशू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली solve your queries. We'll try to solve your queries. We'll see you guys again in the next session. Till then, take care. Bye bye everyone.